देखो बच्चों, यहाँ हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करना है बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम 11th फिजिक्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन कैसे डेराइव करेंगे। सबसे पहले आप एक्सलेशन लिख लीजिए, क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt। ठीक है, नाउ यू कैन राइट डाउन और एस dv आ जाएगा बेटे a dt। कुछ नहीं करना, आपने dt को ऊपर शिफ्ट कर दिया। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आप इंटीग्रेट कर दीजिए लाइक दिस। अब बच्चे इसमें लिमिट्स पता होनी चाहिए आपको। देखो यहाँ पे t इज द वेरिएबल और t की जो लिमिट्स हैं, इनिशियल वाज 0 टाइम एंड t वाज द फाइनल टाइम। तो लिमिट्स ऑफ t फ्रॉम 0 टू t, इनिशियल योर वेलोसिटी वाज u एंड एट टाइम t द वेलोसिटी वाज v। तो वेलोसिटी का जो लिमिट बनेगा वो u से v बनेगा। बच्चे इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, सिंपली x। सेम इंटीग्रेशन ऑफ dv आपका आ जाएगा v। दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट। a बेटे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt, जैसे dx का x है ऐसी dt का आ जाएगा t। लोअर लिमिट अपर लिमिट, एंड दिस इंप्लाई क्या प्रोसीजर है बेटे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a इज देयर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड दिस इंप्लाई v minus u is equal to at, and this is nothing but v is equal to u plus at. This is your first equation। यहाँ तक को डाउट है क्या, बोलो। डन। देखो बच्चे, here you need to derive second equation। सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे बेटे, we will start with velocity। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स से लिख लीजिए या एस से लिख लीजिए, डजेंट मैटर। जैसे यहाँ पे मैंने मान लीजिए एस से लिख देता हूँ, चलो, क्योंकि मैंने एक्स एस लिखा आपके लिए। एंड दिस इम्प्लाई अगेन डी एस विल बी, ये डी टी आपका ऊपर चला जाएगा, वी डी टी। आपने फर्स्ट इक्वेशन अभी डेराइव किया, वी किसके इक्वल था बेटा, यू प्लस ए टी के। पुट द वैल्यू ऑफ वी, यहाँ पे आप वी का वैल्यू पुट कर दीजिए लाइक दिस। दिस इम्प्लाई डी एस आपका आ जाएगा, वी का वैल्यू कितना है, u प्लस ए टी डी टी। सेपरेट कर दीजिए बच्चे, डी एस आ जाएगा, u के साथ डी टी आ जाएगा आपका, प्लस ए टी डी टी के साथ, ए टी के साथ आपका डी टी आ जाएगा। अब इस स्टेप में इंटीग्रेट कर दीजिए। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी एस का इंटीग्रेशन, u डी टी का इंटीग्रेशन और ए टी डी टी का इंटीग्रेशन। इनिशियली तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, आफ्टर टाइम टी मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एस है, टाइम का लिमिट पहले से बता दिया, 0 टू टी, 0 टू टी। अब देखिए, अभी आपको बताया था डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका एक्स होता है, तो इन द सेम वे डी एस का इंटीग्रेशन ऐसा आ गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू यू, डी टी का आ गया टी, लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस, यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ए कॉन्स्टेंट बटे यहाँ पे टी की पावर 1 है। ध्यान रखना, कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें टी की पावर n आ जाए और आपको इंटीग्रेट करना हो, तो उसका फॉर्मूला है बेटे, डिग्री एक ऐड कर दीजिए n प्लस 1 बाई n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास t की पावर 2 है, आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो पावर 2 था ना, तो 3 बाई 3 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पावर 1 है, तो इट विल बिकम लाइक t की पावर 2 बाई 2, एंड दिस इज लोअर लिमिट अपर लिमिट। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर बताइए। दिस इम्प्लाई आ जाएगा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ये a बाई 2 कॉन्स्टेंट है, t की जगह आ जाएगा वेरिएबल, ये टी स्क्वायर माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दिस इम्प्लाई ऐसा आपका आ जाएगा बेटा यू टी प्लस ये आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो। इन द सेम वे वी कैन derive इट्स थर्ड इक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड इक्वेशन आपको क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन के साथ ही स्टार्ट कर लीजिए, ए आपका होता है बेटा डी बाई डी टी। थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, इस स्टेप को आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, ए क्या करो, डिस्प्लेसमेंट से आप डिवाइड कीजिए और डिस्प्लेसमेंट से आप मल्टीप्लाई कीजिए, और डी वी बाई डी टी तो था ही। देखो कंफ्यूज नहीं करो, आपने डी वी बाई डी टी को डी वी बाई डी टी ही लिखा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, एंड दिस एक्सप्रेशन विल बिकम वेलोसिटी।
यहाँ से आपका आ जाएगा ए, दिस इज डी वी बाई डी एस एंड दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी। दिस इम्प्लाई ए, ये डी एच जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा वी डी वी। अब यहाँ इंटीग्रेट कर दीजिए। इनिशियली जीरो डिस्प्लेसमेंट था, फिर एस हो गया, और यहाँ बेटे वेलोसिटी का लिमिट क्या है, इनिशियली यू वाज द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी वाज द फाइनल वेलोसिटी। ए डी एस का इंटीग्रेशन एस हो गया है, सेम वही फॉर्मूला बेटे, पावर 1 है तो पावर इंक्रीज कर जाएगी, v की पावर 2/2 विल बिकम इंटीग्रेशन u से v लिमिट्स हो गया आपका, एंड दिस इम्प्लाई ये आ जाएगा a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, एक बार ऊपर वाला वैल्यू डालिए v²/2 माइनस u²/2। 2 आप एल्सियम लेंगे बेटे लेफ्ट में आ जाएगा as के साथ, तो इट विल बिकम लाइक 2as इज इक्वल टू क्या आएगा v² माइनस u², एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। बताइए यहाँ तक को डाउट है क्या? क्लियर है?